alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 71 से लेकर आयत नंबर 72 तक। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम ईमान वालों और मुनाफिकीन के दरमियान फ़र्क पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि इंसान का मकसद ज़िंदगी क्या होना चाहिए था। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें बाज़ इनके दोस्त हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें बाज़ में से हैं। तो हमने जो पीछे बाज़ में से पढ़ा, मतलब ये एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। जब ये किसी के इंसान के ईमान वालों के ऊपर दोस्त नहीं है और उनको वो नहीं दिल से चाहते, तो फिर ये आपस में भी ऐसे खोखले होते हैं। और मुनाफिक आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। ऊपर से तो बहुत दोस्ताना बिहेवियर होता है, अंदर से ये एक दूसरे के दुश्मन ही होते हैं। क्योंकि जब इनका आपस में एक इंसान जब खोखला होता है, वो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है, वो सबके लिए फिर वैसा हो जाता है। तीसरा मोमिन, जबकि मोमिन होता है वो ना कि बाहर से भलाई सोचता है बल्कि अंदर से भी अपने साथी की भलाई करता है। तो इसलिए यहाँ पे उसका वर्ड औलिया, दोस्त का वर्ड यूज़ हुआ है। तो मोमिन मर्द मोमिन औरतें बाद इनके दोस्त हैं बाज़ के। वो हुक्म देते हैं भलाई का और रोकते हैं बुराई से। हमने मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा था कि वो बुराई के अंदर प्रमोट करते हैं और भलाई को रोकते हैं, बल्कि मोमिन वो होते हैं जो कि भलाई को प्रमोट करते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और कायम करते हैं नमाज को और अदा करते हैं ज़कात को। मतलब अपने हाथ हमने पढ़े थे वो हाथ रोकते हैं। हमने सारी पिछली निशानियों का कंपैरिजन करेंगे। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि मुनाफिक अपने हाथों को रोकते हैं और अल्लाह की राह में सदकात नहीं करते और ज़कात नहीं देते। तो वही बात हो रही है। और नमाज़ों में उनकी सुस्ती होती है। तो जो मोमिन होता है वो नमाज अदा करता है दिल से और उसके अलावा ज़कात देता है और इताअत करता है अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यही लोग हैं जो ज़रूर रहम करेगा इन पर अल्लाह। बेशक अल्लाह बहुत ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे बहुत ज़बरदस्त है। इनके अंदर ईमान तो दोनों में है, मुनाफिक और इनमें, लेकिन एक में ईमान का लेवल 0 है मुनाफिकिन में, और ईमान वालों में ईमान का लेवल पीक पे है। जो कि इनको बुराइयों से जो मुनाफिकिन होते हैं वो उनका ईमान में बहुत कमी होती है और बुराई में भी दिलचस्पी लेते हैं, बुराइयों को ताउन करते हैं, बुराइयों को फैलाने की कोशिश करते हैं और हाथ के उतने ही बंद होते हैं, लेकिन मुसलमान उतने ही हाथ के खुले होते हैं। और उसके अलावा जब इंसान को अल्लाह ताला उनको बताते हैं कि वादा किया अल्लाह ने मोमिन मर्दों से और मोमिन औरतों से बागात का बहती हैं जिसके नीचे नहरें हमेशा रहने वाले हैं इसमें, और घर है पाकीज़ा बागात अदन के। अदन का लफ्ज़ जो है इसमें हमेशगी के घर का भी लफ्ज़ आ जाता है, या फिर इसका मतलब जन्नत का भी आ जाता है कि इसका मतलब है कि जन्नत, मतलब एक जन्नत का नाम भी है जन्नत अदन। मतलब यहाँ पे फरमाया जा रहा है और रज़ामंदी अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी है, यही है वो जो कामयाबी बहुत बड़ी। असल में यहाँ क्या बात है, यहाँ पे बताया जा रहा है मुनाफिक और पिछले लेसन को ज़रूर सुनिएगा। उस लेसन से इसका बहुत तारीख, क्योंकि उसमें हमने मुनाफिकीन की सारी निशानियाँ पढ़ी थी। और यहाँ फिर हम मोमिन को उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें जो होती हैं वो उनको अल्लाह ताला बागात देंगे। हमने पीछे पढ़ा था कि उनके लिए जो मुनाफिक होंगे उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। और यहाँ मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के बारे में है कि इनको अल्लाह ताला जन्नत में बागात देंगे और जन्नत की नहरें होंगी जिसके नीचे बहती, और इनको अल्लाह ताला पकीज़ा घर देंगे, जन्नत देंगे, खूबसूरत वादियाँ होंगी वहाँ पे, और ये जन्नत अदन में रहेंगे। और अदन के बारे में हदीस में है कि अदन एक ऐसा घर है जिसको किसी आँख ने ना देखा हो और ना जिसका ख्याल किसी इंसान से गुजरा हो, और उसमें 3 किस्म के लोग जाएंगे सिर्फ, वो हैं अम्बिया, सिद्दीकीन और शुहदा। और उसके अलावा जन्नत के बारे में और भी खूबसूरती के बारे में हदीस है कि जन्नत की 1 ईंट चांदी की और 1 सोने की होगी, और उनको जोड़ने के लिए सीमेंट में उनके जोड़ने वाले सीमेंट के अंदर कस्तूरी की खुशबू होगी, और उनके जो कैंकर होंगे वो मोती और याकूत के होंगे, और उसमें जो मट्टी होगी वो ज़ाफ़रान की होगी। तो जन्नत के बारे में और भी ढेरों सारी हदीस हैं।
اور جنت کے 7 درجے ہیں، 7 درجوں کے حساب سے بہت ساری حدیثیں کیا نام ہے جنتیں ہیں، جن میں سب سے بڑی جنت الفردوس ہے، سب سے اونچی جنت، اور اس کے علاوہ جنت عدن ہے، اور جنت خلد ہے، دارالسلام ہے، بہت ساری اور جنتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو اللہ تعالیٰ کی جس سے رضامندی ہو اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرور جنت عطا کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ایسے لوگوں کو کامیابی دینے والا ہے۔ تو کیا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے لوگوں کے لیے رضامندی ہے، اور آگے جو آخری لائنیں یہی ہیں وہ جو کامیابی ہے بہت بڑی، جن کے بعد اللہ کی رضا ہوگی ان کے لیے کامیابی ہے۔ اب ہمیں اس چیز سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنا مقصد زندگی کیا بنانا ہے۔ ہمیں آپ اکثر اپنے یونیورسٹیز میں لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کسی کا کیریئر بنانا ہوگا، کسی کا آپ کسی ایک اکے دکے کا سنیں گے کہ جو ہزاروں میں جو کہے گا کہ میں جنت حاصل کرنے کا میرا مقصد ہے، میں دنیا میں نیک عمال کروں گا، یہ میرا مقصد ہے، اور دنیا میں اچھی اپنی زندگی اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اس کام کے تھرو میں اپنے نیک عمال کروں اور پھر میں اللہ کی رضا حاصل کروں۔ تو یہ مقصد زندگی ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمارا کام، ہم کیریئر اپنا کام کرتے ہیں، ہم خود ایک ڈاکٹرز ہیں پروفیشن میں، ٹیچرز ہیں، اور کیا نام ہے اور بھی انجینئرز ہیں، ہر کوئی اپنی فیلڈ میں ورک کر رہا ہے، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے۔ ان سب زندگیوں کے ساتھ اگر آپ اپنی فیکٹری میں صبح سے شام کام کرتے ہیں، اس دوران آپ اپنی 5 وقت کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تو پھر کیا آپ نے پایا؟ سارا دن ڈاکٹری کر کے پیشنٹ دیکھ لے، آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ نے کیا پایا؟ نماز سب سے پہلا فرض ہے آپ پہ۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی حدود امپورٹنٹ ہے اس کو پہلے پائیں، پھر دنیا کی چیزوں پہ آئیں۔ یہ نہیں کہ آپ دنیا کے کاموں کے لیے اگر خود کو بزی کر کے اللہ کی راہ کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم اتنا بزی کر دوں گا ان چیزوں میں کہ پھر تمہیں موقع بھی نہیں ملے گا سر اٹھانے کا، تو اس لیے خود کو اللہ کے کاموں میں بزی کرو۔ اس کے علاوہ دنیا میں یہاں میں جو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تو کامیابی اصل میں کیا ہے؟ آخرت میں حصول۔ صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی؟ وہ اپنی آخرت کے لیے پوری محنت کرتے تھے، ان کا مقصد زندگی اللہ کی رضا تھا اور جنت حاصل کرنا تھا، اور جنت کی مقصد ان کا تھا۔ وہ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے تھے ان کو ہوتا تھا میرے اللہ کو ناپسند ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، اور مجھے جنت کی آخرت میں جنت کی خوشی ان کے لیے تھی، اور اس کے لیے اپنی اصلاح کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے مقصد زندگی کو اتنا ہی خوبصورت بنانا ہے، اور آج کے لحظے میں ہم نے منافقین سے بہت مومن کا فرق پڑا، اور انشاءاللہ ہم ایک اچھے مومن بننے کی پوری کوشش کریں گے، اور اپنے مقصد زندگی کو صرف آخرت کے لیے جب اورینٹیڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ایک دن ہمارے اندر ہمت آ جائے گی کہ ہم دین کو اچھے سے سمجھیں اور اس کو پھیلائیں، اور جو سبق سیکھتے ہیں، جو آپ لیسن سیکھتے ہیں، آپ خود بھی سیکھیں، اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پھیلائیں، کیونکہ یہ ہمارے پر ذمہ داری ہے جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ۔